गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब? जय माता दी। मैंने बताया था कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि नेक्स्ट ईयर किन लोगों के लिए सही रहेगा, कौन सा ऑक्यूपेशन, कौन सा काम आपको करना चाहिए जो कि बहुत आपको फेमस भी कर सकता है। मुझे यही गाइडेंस आ रही है कि आपको फेमस कर सकता है आपको, और कौन सा मतलब काम नेक्स्ट ईयर जो कि 9 नंबर का ईयर होगा नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये शनि का साल है। नेक्स्ट ईयर मंगल का साल होगा और 9 नंबर का होगा। सो आपके लिए क्या क्या काम अच्छे रहेंगे करने, किस फील्ड में आप कर सकते हैं, एंड कौन सा कलर्स जो होंगे वो सही रहेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। सो नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 विल बी वेरी इम्पोर्टेंट। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप काम कर सकते हैं रिलेटेड टू मेडिटेशंस, जो कि बहुत अच्छी रहेंगी। आप मेडिटेशन, ये नहीं कि मैं अपना काम आप छोड़ के तो ये सब काम आप शुरू कर दें। आप साइड बाय साइड आप ये शुरू कर सकते हैं, या आप खुद कर सकते हैं। आपको खुद ही गाइडेंस आएगी कि आपको ये करना है। मेडिटेशन, योगा, टेरो कार्ड रीडिंग्स एंड चक्रा हीलिंग, बैलेंसिंग, ये सब आप करवा सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं इसकी। एंड काउंसलिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि नेक्स्ट ईयर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी लोगों को। तो नेक्स्ट ईयर काउंसलिंग जो है लोगों का, टेरो कार्ड रीडिंग, गाइडेंस देनी, और क्या कहते हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस देनी, ये सब चीज़ें। टेरो कार्ड रीडिंग हो गया, इंट्यूटिव रीडिंग हो गया, और इस टाइप की जो चीज़ें हैं ये जो कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, तो वो ज़्यादा नेक्स्ट ईयर होंगी। डिवाइन यूनियंस बहुत होंगे नेक्स्ट ईयर, जो यूनियंस होने वाले हैं, जो ट्विन फ्लेम की यूनियंस होने वाले हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत लोगों की होगी नेक्स्ट ईयर। आपको खुद ही नज़र आएगा कि किन किन लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। आपको हो सकता है कोई जान पहचान के आपके हों, जिनके हो सकता है कोई ट्विन फ्लेम्स के यूनियंस आपके सामने होंगे लोगों के। कुछ लोगों को समझ आएगा, शायद कुछ लोगों को नहीं ये चीज़ समझ आएगी ट्विन फ्लेम यूनियंस के बारे में, जो आपके हो सकता है आपके नियर एंड डियर वंस हों, उनके ट्विन फ्लेम यूनियन उनका होने वाला है। तो ये सब चीज़ें नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और नेचुरली स्पिरिचुअलिटी का ईयर है, तो स्पिरिचुअल कलर्स कौन से हो जाएंगे? डैट विल बी पर्पल, मूव कलर जो होता है, एंड सिल्वरिश टाइप कलर। जैसे आप कॉम्बिनेशंस पहन सकते हैं सिल्वर एंड पर्पलिश का, पर्स ले सकते हैं, वॉलेट्स ले सकते हैं, डैट विल बी वेरी, पिंक ले सकते हैं, ठीक है, ऑरेंज ले सकते हैं। एंड ये सब काम जो है ना, जैसे योगा करवा सकते हैं आप, योगा क्लासेस आप लोगों को योगा सिखाइए, मेडिटेशन सिखाइए, चक्रा हीलिंग एंड बैलेंसिंग जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सबके लिए। आप वो सीख भी सकते हैं, आप सिखा भी सकते हैं। और मोटिवेशनल, ये सब चीज़ें तो ये होती हैं कि जो इन सब चीज़ों के लिए बना होता है वही ये सब चीज़ कर पाते हैं। आप लोग बहुत लोग आध्यात्मिक यात्रा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, आकर्षित होंगे बहुत सारे लोग, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत लोगों की होने वाली है। इसलिए बहुत सारे लोग की लाइफ में चेंजेस आएंगे, और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जर्नी पे लोग निकलेंगे, काफ़ी सारे लोग, जो कि नियर अबाउट इस ईयर में पता चल गया होगा उनको कि हाँ, हम स्पिरिचुअल जर्नी में जा रहे हैं। बहुत लोगों को पता चला होगा इस शनि के साल में, क्योंकि शनिदेव ये सब चीज़ें कराने में माहिर हैं। सारी चीज़ें, सारे जो उनके कष्ट परेशानियां थी वो शनिदेव ने सब दूर कर दी हैं। जस्टिस उनको इस साल शनिदेव दिलाएंगे, और नेक्स्ट ईयर से उनकी स्पिरिचुअल का पूरा जो ज़ोर से जो शुरू करना है वो नेक्स्ट ईयर से शुरू हो जाएगा, मंगल के साल से, ठीक है ना। तो मंगल का ईयर है नेक्स्ट ईयर, सो that will be really very important. Spirituality
लोगों के अंदर खिल के बाहर आएगी। पर जो लोग स्पिरिचुअल हैं और जो भगवान जिन्हें चाहते हैं कि वो इस जर्नी में आएँ, चलें और ये सब काम करें, क्योंकि उनके चाहे बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं आर्य समाज की फैमिली में पैदा हुई हूँ। मेरे नानके सारे आर्य समाजी थे और मेरे घर में तो दूर दूर तक कहीं पूजा नहीं होती थी। तो ऐसे उसमें आके फैमिली में पैदा होके तो मैं इतनी हार्डकोर जिसे कहेंगे स्पिरिचुअलिटी में मैं आ गई हूँ। और किस किस जर्नी में मैं हूँ वो तो आपको धीरे धीरे ही पता चलेगा। और क्योंकि मैं बिल्कुल कभी भी नहीं सोचा था मैंने ये, क्योंकि लक्षण थोड़े बहुत मेरे को बचपन से ही नज़र आते थे कि हाँ मैं थोड़ी सी डिफरेंट हूँ, थोड़ी सी अलग थी। थोड़े से फ्रेंड्स वगैरह ख़ास नहीं बनते थे। जो मेरी तरह के लोग होते थे वो ही, मतलब जो सिंपल एंड वेरी लविंग एंड वेरी केयरिंग, और दूसरों को किसी को परेशानी नहीं देनी, तंग नहीं करना, दूसरों की हेल्प करनी, इस टाइप के लोग, जो किसी का बुरा नहीं चाहना, बैक बाइटिंग नहीं करनी, इस टाइप की चीज़ें लोग जो होते थे वही मेरे आसपास रह जाते थे। बाकी सब निकल जाते थे। वो बचपन से ही हो रहा था, पर मुझे तब नहीं समझ आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है। मैं सोचती थी कि ठीक है, शायद मैं ही ऐसी हूँ, मेरे में ही कोई कमी होगी जो मेरे इतने दोस्त नहीं बनते। और जब धीरे धीरे मैं बड़ी हुई, फिर शादी हुई, और तब धीरे धीरे पता चला कि निकलते ही जा रहे हैं लोग मेरी लाइफ में से, निकलते ही जा रहे हैं कि हो क्या रहा है मेरे साथ। और अब 2 3 4 साल से तो मतलब 100 के करीब लोग मेरी लाइफ से निकल चुके हैं। क्यों निकल रहे हैं, बड़ी दुखी होती थी, परेशान होती थी कि क्या हो रहा है ये। क्योंकि जो बहुत क्लोज़ लोग लाइफ में से जाते हैं तो अंदर से कुछ कष्ट होता है, आपको दिक्कत होती है आपको कि आप अकेले रह जाओगे, ऐसे क्या। पर आपको अकेला किया जाता है, भगवान चाहता है आपको अकेला करना। सो क्योंकि आप इस जर्नी में चल रहे हो, इस जर्नी में तो आपको अकेले ही चढ़ना होता है और कोई आपके काम भी नहीं आता। क्योंकि जब मैंने अपना काम शुरू किया था 9 साल पहले, तो मैं सोचती थी कि शायद हाँ मेरी फ्रेंड्स काम आएंगी, मेरे रिलेटिव्स काम आएंगी, मेरी फैमिली काम आएगी। नो, कोई काम नहीं आया। किसी ने हेल्प नहीं करी मेरी जर्नी में, किसी ने भी नहीं करी। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं स्ट्रांगली कहती हूँ, किसी ने नहीं करी। मैं अकेले ही, मैंने अपने आप को यहाँ तक मैं लेकर आई हूँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। शाबाश रेनू, शाबाश। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं इस जर्नी में खुद से करके, खुद की मेहनत से मैं यहाँ तक आई हूँ। और अभी तो और आगे जाना ही जाना है। आप लोग मुझे अभी आगे देखेंगे। तो ये सब चीज़ें भगवान की करी हुई होती हैं। हम लोग खुद से कुछ भी नहीं करते, हमें तो पता भी नहीं होता ही क्या है क्या नहीं है। तो जिसने आगे स्पिरिचुअल जर्नी में जाना है, जुड़ना है, उनको अपने लक्षण इस साल दिखाई दे ही जाएंगे। और नेक्स्ट ईयर से आप अपना काम शुरू कर सकते हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। जो चीज़ें मैंने थी वो तो मैंने आपको बता ही दी है कि ये नहीं कि आप लोग कोई ऑलरेडी कुछ काम कर रहे हैं तो उसे आप छोड़ के बैठ जाएंगे। नहीं, वो काम तो चलते ही रहेंगे। आप साइड बाय साइड आप ये सब चीज़ें भी आप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट ईयर इन्हीं सब चीज़ों का है रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी। सो ऑल द बेस्ट जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और जो ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं और करना चाहते हैं, उनके लिए ऑल द बेस्ट। जय माता दी।